नमस्कार, वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस लाइव। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस को सीखना है हमें, आज प्रैक्टिस करनी है, सीखेंगे और आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको भी मैं हैंडल करने वाला हूँ टेंसेस से रिलेटेड। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको संतुष्टिजनक आंसर दिए जाएं टेंसेस के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आप सभी का गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में। आज बात करने वाले हैं हम टेंसेस की। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो टाइप कीजिए यस इन द चैट बॉक्स। इफ आई एम ऑडिबल टू यू प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। टेंसेस अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा टेंशन देता है। अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा टेंशन देता है। अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट गिव्स मैक्सिमम टेंशन टू लर्नर्स। अंग्रेजों ने बहुत सारे टेंसेज बना दिए हैं, हिंदी में भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे टेंसेज हैं। कोई एक वर्ब पकड़ लेते हैं, मेरा मन कर रहा है पकड़ने का थिंक एक मैंने वर्ब पकड़ लिया है और थिंक के ऊपर हम 12 टेंसेज बनाने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं थिंक के ऊपर। और ये रेड कलर की लाइन आ जाती है, इससे हमारी ग्रामर ठीक हो जाती है। थिंक के ऊपर बात करने वाले हैं और डूअर पकड़ने वाला हूं मैं। ही को पकड़ लेते हैं, डूअर। ही हमारा रहेगा डूअर इस प्रैक्टिस में और वर्ब रहेगी हमारी थिंक। उसके ऊपर हम 12 टेंसेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं आज इस लाइव सेशन में। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल ये टेंस जो क्या करता है, ये टेंस ये परमानेंट चीजों की बात करता है। परमानेंट, रेगुलर, रूटीन, इंडिकेटिव टेंस है ये। इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है? जनरल इंफॉर्मेशन देता है, इसे बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस क्या बनेगा? ही थिंक्स अ लॉट, वह बहुत सोचता है, वो बहुत सोचता है। ये एक जनरल सेंटेंस है, उसके आदत की बात हो रही है, उसकी रूटीन की बात हो रही है। ही थिंक्स अ लॉट। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट बात करता है कोई काम हुआ पास्ट में। पास्ट इंफॉर्मेशन। पास्ट इंडिकेटिव है ये। पास्ट में कोई काम हुआ यानी उसने सोचा। ही थॉट अ लॉट, उसने बहुत सोचा। और बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट भी क्या करता है? फ्यूचर इंडिकेटिव होता है। फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। फ्यूचर में कोई काम होगा, उसकी इंफॉर्मेशन है ये। नोट कर लीजिए, इंग्लिश में कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता। तो फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा? ये फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचरेट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस इंग्लिश में होता ही नहीं है। प्रेजेंट फ्यूचरेट मैं बताता हूं आपको। He will think a lot, इसकी जो हिंदी है वो ये है कि वो बहुत सोचेगा, बट इसकी हिंदी ये नहीं है। इसकी हिंदी है वो बहुत सोचने का वादा करता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बट इसका रिजल्ट, क्योंकि वादा किया है तो वादे का जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में आएगा। He will think a lot, वो बहुत सोचेगा, वो बहुत सोचने का वादा करता है। चलिए, वो बहुत सोचेगा यहीं पर टिका लेते हैं आज की बात को। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं आप। फ्यूचर टेंस नहीं होता है इंग्लिश में। तो हमारे इंडेफिनिट के 3 टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ही थिंक्स अ लॉट, ही थॉट अ लॉट, ही विल थिंक अ लॉट। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब है उस समय पर काम जारी, काम जारी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर काम प्रोग्रेस में है। प्रेजेंट में काम प्रोग्रेस पर है, चल रहा है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज थिंकिंग अ लॉट। अब यहां पर किसी को कोई गलती नजर आ रही हो तो कमेंट करके बता दो, बाद में मत कहना गलत पढ़ा रहे हैं गुरुजी, ठीक है? किसी को कोई भी गलती नजर आ रही हो, इंग्लिश का कोई विद्वान अगर देख रहा हो तो बताइए मैंने कुछ गलती की है। वो गलती मुझे कमेंट करके बताइए, क्या गलती की है। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, मैं फिर बाद में बताऊंगा दूसरी वीडियो में कि सेंटेंस में मैंने क्या गलती की है। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम वही बात है, उस समय पर काम जारी। किस समय पर? जिस समय की बात की जा रही है। वर्क वॉज इन प्रोग्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पर काम जारी। सेंटेंस क्या बनेगा? ही वॉज थिंकिंग अ लॉट, वो बहुत सोच रहा था। अब बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस भी मतलब उस समय पर काम जारी होगा, जिस समय की बात की जा रही है। मैं 2 बार लिख चुका हूं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ही विल बी थिंकिंग अ लॉट। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट क्या मतलब है? उस समय पर काम पूरा बट उसका रिजल्ट उस समय पर इफेक्टिव है। काम पूरा हो चुका है बट उस समय पर उसका जो रिजल्ट है वो है, रिजल्ट उसका है, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट होगा। जैसे ही हैज थॉट अ लॉट,
वो बहुत सोच चुका है। अब जो भी उसने कुछ सोचा है, जो भी डिसीजन लिया है, जो भी उसके विचार हैं, वो फिलहाल वो उसके मन में हैं, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। बट अगर मन में विचार नहीं है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। इसमें क्या होता है, दो काम होते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट एक बार दोबारा समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस समय पर काम पूरा है, बट उसका रिजल्ट उस समय पर इफेक्टिव है जिस समय दूसरा काम होना है। यहां पर दो काम होना जरूरी है। दो कामों की बात होती है तभी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आते हैं। यहां पर भी दो काम हुए पास्ट में। जब दूसरा हुआ तो पहला पूरा हो चुका था एंड उसका रिजल्ट दूसरे काम के समय इफेक्टिव था। ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको, बट इससे ज्यादा आसान मैं बता नहीं सकता। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम हुए, जब दूसरा काम जो होना है उस समय ये पहला वाला काम इफेक्टिव था। एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहले वाले को देख लेते हैं एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट को। ही हैज थॉट अ लॉट, उसने बहुत सोचा है। अब ध्यान दीजिए, किसी काम के बारे में ही सोचा होगा, अब वो उस काम को करने वाला है। तो एक सोचने का काम और दूसरा काम जो करने वाला है। ऐसे ही पास्ट में ही हैड थॉट a lot before he went to them for further discussion। उसने बहुत सोचा, उनके पास आगे की चर्चा करने से पहले, वो उनके पास चर्चा करने जाता आगे की, उससे पहले उसने बहुत सोचा। तो यहाँ पर दो काम हुए हैं, एक तो सोचने का हैड थॉट, दूसरा वेंट। बट हम इसे जब प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, ही हैड थॉट a lot, वो बहुत सोच चुका था। और फ्यूचर में क्या बनेगा, he will have thought a lot। ये तो होता ही नहीं है, फ्यूचर होता ही नहीं है। मैं बार बार लिख रहा हूं, ऐसा कोई होता नहीं है। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं वो बहुत सोच चुका होगा, मतलब ये तो हवा हवाई सेंटेंस है। और हवा हवाई सेंटेंस में विल नहीं आता है। विल की जगह इसमें सूटेबल रहता है वुड ज्यादा सूटेबल है, वुड ज्यादा सूटेबल है। फ्यूचर होता ही नहीं है। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तो पहला क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है काफी काम पूरा हो चुका है और अभी भी काम चल रहा है। मैं एक बार आप सभी को याद दिला दूं, मैं यहाँ पे कुछ गलत भी पढ़ा चुका हूँ। वो गलत क्या है, वो अंग्रेजी का कोई विद्वान ही बता सकता है, तो वो बताए। और कोई जो नया सीख रहा है वो भी जरूर बताए कि क्या गलती मैंने की है। पढ़ाया जरूर है मैंने गलत, मुझे मालूम है, पर मैं बता नहीं रहा हूँ। मैं बताऊंगा जरूर, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। तो वो गलती मैं बता चुका हूं, आप लोगों को बता चुका नहीं हूं, ये बता चुका हूं कि मैं गलती कर चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काफी काम पूरा हो चुका है और अभी भी काम चल रहा है। इसमें काफी काम पूरा हो चुका है और अभी भी काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें 10 किलो लड्डू बनाने हैं और 5 किलो बन चुके हैं और अभी भी काम चल रहा है क्योंकि 5 किलो बचे भी हैं। तो इस सिचुएशन में हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। बट अभी हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो है थिंक। सो ही हैज बीन, इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैज के बाद बीन आता है इसमें। थिंकिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बहुत ज्यादा सोच रहा है। ही हैज बीन थिंकिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बहुत ज्यादा सोच रहा है और अभी भी सोचने का काम चल रहा है, यानी बहुत कुछ सोच चुका है और अभी भी काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में आता है हैज बीन थिंकिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग। जैसे मैं 2002 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2002। बहुत सारी इंग्लिश पढ़ा चुका हूं पिछले 20 साल में और अभी भी पढ़ा रहा हूं, राइट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिर्फ कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, हैड बीन आएगा। ही हैड बीन थिंकिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बहुत ज्यादा सोच रहा था और उस समय भी सोच रहा था जिस समय की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस में तो क्या है, उस समय काम चल रहा होता है। और क्योंकि बीन आया है इन सेंटेंसेस में, तो बीन ये दर्शाता है कि काम पूरा भी हो चुका है। बीन क्या दिखाता है कि काम पूरा भी हो चुका है, और आईएनजी फॉर्म क्या दिखाती है कि काम उस समय चल भी रहा है। ये आपको समझना है कि बीन काम पूरा भी हो चुका है, आईएनजी दिखाता है कि काम चल भी रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि होता ही नहीं है। फ्यूचर टेंस तो होता ही नहीं है, फिर भी क्योंकि सब लोग पढ़ाते हैं तो मैं भी पढ़ा रहा हूं, बट बता भी रहा हूं साथ के साथ। ही विल हैव बीन थिंकिंग अ लॉट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बहुत ज्यादा सोच रहा होगा। भैया ये तो इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, तो इसमें विल तो वैसे भी नहीं आएगा, इसमें वुड आएगा। पहली बात तो क्योंकि ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, इसमें विल नहीं आएगा, वुड आएगा। और फ्यूचर होता ही नहीं है, इमेजिनेशन होता है, और वुड इमेजिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। वुड इज यूज्ड फॉर
इमेजिनेशन, वुड इज यूज्ड फॉर इमेजिनेशन, राइट। अब मैंने ये जो 3 सेंटेंस आपको यहाँ पर बताए, इनमें भी गलती की है। मुझे जरूर बताओ कमेंट करके मैंने क्या गलती की है। जो अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छी खासी बोलते हैं, सोचिए मैंने क्या गलती की है। जो अंग्रेजी सीख रहे हैं वो भी सोचिए मैंने क्या गलती की है। और जो अंग्रेजी के विद्वान हैं उनसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर बताएं कि मैंने इन 3 सेंटेंसेज में क्या गलती कर दी है। चलिए यहां पर एक बात समझ लेते हैं। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है कब से कब से कोई काम हो रहा है तब सिंस लगाते हैं। और फिर आता है फॉर, ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितनी देर से, राइट, कितनी देर से, तो इसमें आता है फॉर। जैसे कि ही हैज बीन थिंकिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से सोच रहा है, और वो सुबह से सोच रहा है, तो ही हैज बीन थिंकिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, और फॉर क्या बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये चीज जो है समझनी है, ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा। और जो मुझे गलती बताएंगे उनके लिए 20 रुपए पेटीएम का पुरस्कार है, राइट। चलिए, तो हमने इस पूरी प्रैक्टिस में थिंक जो शब्द है वो पकड़ा था, थिंक जो वर्ब है वो पकड़ा था। अब हम एक नया वर्ब पकड़ लेते हैं, न्यू वर्ब, और वो है हमारा बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि क्या, आप कमेंट करके बता दो कौन सा वर्ब मैं इस्तेमाल कर लूं, कौन से वर्ब की 12 टेंसेज बना के आपके सामने प्रैक्टिस करके दिखा दूं, बताओ, आप बता दो। जो कमेंट कर दोगे वही मैं सिखा दूंगा आपको, उसी की प्रैक्टिस कर लेंगे हम। बताइए कमेंट करके कौन से वर्ब की यहाँ पर मैं आपको 12 टेंसेज बना के दिखाऊं, और डूअर भी बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं वेट करता हूं पूरे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। चलिए, तो फिर मैं अपनी पसंद का वर्ब चुन लेता हूं, और डूअर में इस बार चुनता हूं राहुल की जगह पर मैं अपना चुन लेता हूं आई, और वर्ब चुन लेता हूं मैं ईट, आई ईट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला सेंटेंस बन चुका है, आई ईट पिज्जा अ लॉट, मैं बहुत पिज्जा खाता हूं। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दैट इज व्हाई आई कॉल इट इंडिकेटिव। आई एम जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन, सिर्फ सूचना दी जा रही है कि मैं पिज्जा खाता हूं, कोई काम नहीं हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम नहीं होता है, सूचना दी जाती है। और पास्ट इंडेफिनिट में भी सूचना दी जाती है, आई एट पिज्जा अ लॉट। और पिज्जा का जो सही उच्चारण है वो मैं नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि हम नहीं बोलते हैं सही उच्चारण। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पिज्जा इज नॉट पिज्जा, दैट इज समथिंग एल्स। बट हमें आदत पड़ी हुई है तो हम वही गलत उच्चारण यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि सही प्रोनाउंसिएशन पिज्जा का क्या होता है, और क्या आप उसे बोलने में समर्थ हैं। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि होता ही नहीं है, वो बनेगा आई विल ईट अ लॉट। पहले सेंटेंस की हिंदी है मैं बहुत ज्यादा पिज्जा खाता हूं, दूसरे सेंटेंस की हिंदी है मैंने बहुत ज्यादा पिज्जा खाया, और तीसरे सेंटेंस की हिंदी है मैं बहुत सारा पिज्जा खाने का वादा करता हूं। जैसे इंडिया में हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं बहुत सारा पिज्जा खाऊंगा, तो इसकी हिंदी है मैं बहुत सारा पिज्जा खाने का वादा करता हूं, राइट। इसकी हिंदी ये नहीं है कि मैं बहुत सारा पिज्जा खाऊंगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आई एम ईटिंग पिज्जा अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा पिज्जा खा रहा हूं, यानी आज कल, इस समय भी हो सकता है ये राइट नाउ मैं बहुत सारा पिज्जा खा रहा हूं। बट जिस तरह की ये सेंटेंस है उससे फीलिंग आ रही है कि आज कल, मतलब पहले मैं हफ्ते में 1 दिन खाता था, मैं अब हफ्ते में 3 दिन खा रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा पिज्जा खा रहा हूं। I'm eating a pizza a lot. I'm eating pizza a lot. पास्ट में बनेगा I was eating pizza a lot. डॉक्टर ने पूछा भैया कैसे मोटे हो गए, तो हमने बोला I was eating pizza a lot. और फ्यूचर में बनेगा I will be eating pizza a lot, जिसकी हिंदी है मैं बहुत सारा पिज्जा खा रहा हूंगा, इस चीज का मैं वादा करता हूं। मैं बहुत सारा पिज्जा खाने की अवस्था में हूंगा, इस चीज का मैं वादा करता हूं। विल माने वादा होता है, पक्की बात होती है, श्योरिटी होती है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। आई हैव ईटन पिज्जा अ लॉट। यहां पर मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे अंग्रेजी के विद्वान लोग ये कहते हैं कि आई यहां पर प्लूरल हो गया है आई यहां पर प्लूरल हो गया है क्योंकि सिंगुलर के साथ तो हैज आता है, ऐसे करके वो बोलते हैं कि आई वैसे तो सिंगुलर होता है बट कभी कभी प्लूरल हो जाता है। कभी कभी क्यों हो जाता है प्लूरल, भाई आपको इंग्लिश नहीं आती है इसलिए प्लूरल हो जाता है? नहीं, हैज आता है सिंगुलर के साथ, बट हैज आता है सिंगुलर में थर्ड पर्सन के साथ। आई बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले यू सेकंड पर्सन, और जो दोनों से बाहर हैं मैं और आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अलावा जितने भी लोग होते हैं सिंगुलर, उनके साथ हैज आता है या एस या ईएस लगता है। इस चीज को, छोटी सी चीज को टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और उसके लिए काम चलाऊ
बकवास सा एक नियम दे देते हैं, आई के साथ हैव इसलिए आता है क्योंकि आई कभी कभी प्लूरल हो जाता है। एक आदमी प्लूरल कैसे हो जाएगा यार, अचंभे की बात है। एक आदमी प्लूरल हो ही नहीं सकता, नॉनसेंस बात। बट यह है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, आई हैव ईटन पिज्जा अ लॉट, मैं बहुत सारा पिज्जा खा चुका हूं। पास्ट, आई हैड ईटन पिज्जा अ लॉट, मैं बहुत सारा पिज्जा खा चुका था। कब खा चुका था? जब दूसरा काम हो रहा था। दूसरा काम क्या था? मुझसे किसी ने बोला क्या आप बर्गर खाएंगे। जब मुझसे मम्मी ने पूछा क्या बर्गर खाएगा, तो उससे पहले आई हैड ईटन पिज्जा अ लॉट, मैं बहुत सारा पिज्जा खा चुका था। सो देयर वाज नो वे दैट आई कुड ईट बर्गर। आई विल हैव ईटन पिज्जा अ लॉट एक ऐसा सेंटेंस जो होता ही नहीं है फ्यूचर में, बट टेंस बनाते हैं हम, प्रैक्टिस करवाते हैं फ्यूचर की। आई विल हैव ईटन पिज्जा अ लॉट, मैं बहुत सारा पिज्जा खा चुका हूंगा। अच्छा भैया, भगवान का अवतार है क्या तू? तुझे भविष्य का भी पता है कि तुझे पिज्जा मिल भी जाएगा, तू खा भी लेगा। तो ये जो फ्यूचर का टेंस है ये होता ही नहीं है। तो इसको मैं बार बार आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर में नहीं होता है फ्यूचर टेंस इंग्लिश में, ये सब बकवास है और इसको हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। अभी मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ बता रहा हूँ कि फ्यूचर टेंस इंग्लिश में नहीं होता है। तो ये जो सेंटेंस है तीसरे वाले, ये बकवास सेंटेंसेस हैं, यूजलेस सेंटेंसेस हैं। ओके, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा अ लॉट, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा अ लॉट, आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा अ लॉट, मैं बहुत सारा पिज्जा खा चुका हूं और अभी भी खा रहा हूं। मतलब काम पूरा भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है। आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा अ लॉट, मैं उन दिनों बहुत सारा पिज्जा खा रहा था, मतलब खा चुका था और काम चल भी रहा था। और फ्यूचर वही वाली बात जो होता ही नहीं है, आई विल हैव बीन ईटिंग पिज्जा अ लॉट, तो ये सेंटेंस तो होता ही नहीं है। तो इसकी तो बात ही करना बेकार है, ये तो बेफिजूल का सेंटेंस है। फ्यूचर में ये सेंटेंस होता ही नहीं है। तो गाइज, हमने एक वर्ब ईट की प्रैक्टिस और कर ली है यहाँ पे आप लोगों के साथ। मुझे ये बताइए कि आप टेंसेज में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पर आई? इन 12 सेंटेंसेस को समझने में, वर्ब की फॉर्म्स को समझने में कहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आई, जरूर बताइएगा। और वर्ब की प्रैक्टिस करते रहिए, और किसी वर्ब की प्रैक्टिस करने में आपको दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं। राइट, अब मैंने इस पूरी वीडियो में एक गलती की है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। राइट, क्योंकि दूसरी वीडियो बनाऊं ना बनाऊं डाउट हो सकता है, और ये वाली बात मुझे ध्यान रहे, ये भी मैं डाउट में रखता हूं, तो मैं बता देता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक जो टेंसेज बनाए थे थिंक के टेंसेज बनाए थे, तो थिंक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ईट एक मैंने यूज किया है, दूसरा मैंने यूज किया है थिंक। तो ईट जब कोई काम हो रहा है, कैन यू सी दिस एक्शन, क्या आप इस काम को देख सकते हैं? देख सकते हैं आप। किसी ने टुकड़ा तोड़ा मुंह में रखा, तो आपको प्रक्रिया दिख रही है और आप समझ सकते हैं कि बंदा खा रहा है। बट एक बंदा बैठा है, आप ये नहीं देख सकते कि वो सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, ये नहीं देख सकते आप। राइट, तो जो ईट का जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। यू कैन सी द प्रोसेस, आप प्रोसेस को देख सकते हैं। और थिंक में क्या है? यू कैन नॉट सी द प्रोसेस को देख नहीं सकते आप। एंड इफ वी कैन नॉट सी द प्रोग्रेस, इफ वी कैन नॉट सी द प्रोग्रेस, अगर किसी काम की प्रोग्रेस नहीं देख सकते हम, वी शुड नॉट मेक कंटिन्यूअस टेंसेज फॉर दैट एक्शन। राइट, तो थिंक एक ऐसा ही वर्ब है जिसके हम आईएनजी वाले सेंटेंसेज नहीं बनाते। जैसे मैं बहुत सोच रहा हूं, तो हिंदी में यही है, मैं बहुत सोच रहा हूं, बट इंग्लिश में आई एम थिंकिंग अ लॉट गलत है। इंग्लिश में बनेगा आई थिंक अ लॉट, इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है दोस्तों। तो यही गलती मैंने ऊपर की थी और मैंने आपको एंड में बता दी है। ये गलती आपको समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, हमें गलती समझ में आई है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है। आपको वर्ब की प्रैक्टिस कैसी लगी जरूर बताइए मुझे, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, और मुझे बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं। राइट, मुझे 20-22 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश को पढ़ने का, समझने का और पढ़ाने का, और पूरा एक्सपीरियंस आपको देने को तैयार हूं। पर मुझे आपका सपोर्ट पूरा चाहिए। तो यूट्यूब चैनल को, गुरुजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।